अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुस्तफ़ा अली रंधावा और मेरा आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रंधावा पेट्स। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करना। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने लगा हूं जो कि आपके शेड के अंदर मौजूद होना लाजमी है। शेड हो, आपका पिंजरा हो, केज हो, कॉलोनी हो, किसी किस्म के भी आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, आपने बजरी से लेकर काकटूस तक रखे हुए हैं, तो इन 6 चीज़ों का, बुनियादी चीज़ों का आपके शेड के अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। वरना आप एक कामयाब ब्रीडर नहीं बन सकते और आप हमेशा रोते धोते मिलेंगे, यार ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड आई है तो अंडे अनफर्टाइल है, अनफर्टाइल हैं तो अगर हैच किए हैं तो बच्चों को पाल नहीं रहे, ये वो बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना आपके इस वीडियो से सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली नई और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों मैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आपको ये 6 चीज़ें गिनवाने लगा हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, तो आपने गौर से और तवज्जो से सुनना है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये मैं आपको अपना एक कॉलोनी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे पिंजरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट केज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने शेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलोनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपने बर्ड रखा हुआ है तो आपको ये परेशानी दरपेश नहीं आएगी। ये बस आपने साइज़ छोटा कर लेना। मिसाल के तौर पर बर्तन मैंने कॉलोनी में बड़ा रखा हुआ है तो आप पिंजरे के अंदर या सेपरेट केज के अंदर छोटा बर्तन रख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो बर्तन है ना, फीड वाला, मिक्स फीड वाला, वो स्टील का होना चाहिए। दोस्तों स्टील का होने का मकसद, वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जरासीम नहीं फैलते। स्टील के अंदर, स्टील की खासियत है, और स्टील अपना जो टेम्परेचर है ना वो मौसम के हिसाब से बरकरार रखता है। जो बाहर का टेम्परेचर होता है वही इसी का टेम्परेचर होता है। ठीक हो गया, ये एक बर्तन सबसे पहले अच्छा होना है। नंबर 2 पर पानी का बर्तन। पानी का बर्तन अगर कॉलोनी है तो आप बड़ा सा इस तरह का कैन रख सकते हैं और साफ सुथरा होना चाहिए। देखें आपको नजर आ रहा है कि पानी, मैं तो इनको मिनरल वाटर डालता हूं, तो ये साफ सुथरा एक कैन होना चाहिए। ये कॉलोनी में है। अगर आपके पास सेपरेट केज है तो उसके अंदर एक स्टील का अच्छे वाला बाउल होना चाहिए या अच्छा बर्तन होना चाहिए साफ, जिसके अंदर डेली आप तकरीबन 24 घंटे बाद तो लाजमी चेंज करने, अगर 12 घंटे बाद कर सकते हैं तो पानी ज़रूर चेंज करें। ठीक हो गया। नंबर 3 पर दोस्तों सबसे अहम चीज़ है कैल्शियम ब्लॉक। ये इस चीज़ का होना आपके शेड के अंदर इसलिए ज़रूरी है कि ये बर्ड्स को कैल्शियम प्रोवाइड करता है और फर्टिलिटी के इश्यूज़ को जो है ना पूरा करता है। उसके बाद आ जाता है लाहौरी नमक। दोस्तों ये नमक जो है ना इंतहाई ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। जैसे कि हमने जानवरों में भी देखा होगा कि गाय भैंस वगैरह जो होती है उनकी खुरलियों के अंदर भी लोग ये हमारे पुराने आबाओ अजदाद रखते थे, क्योंकि इसको बर्ड चाटते हैं अपनी ज़ुबान से, हल्का हल्का चाटते हैं, उनसे उनकी नमकियात की कमी भी पूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 और नंबर 5 पर है ये समंदरी झाग। ये इतनी कीमती है और इतनी अच्छी है कि आप लोग इससे समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है। बस आपने समंदरी झाग अपने शेड के अंदर ज़रूर रखनी है। दोस्तों ये किसी भी पंसारी की दुकान से मिल सकती है। इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी के जो इश्यूज़ होते हैं वो हल हो जाते हैं। अंडे फर्टाइल होते हैं, जैसे बाज़ बर्ड्स होते हैं कच्चे अंडे दे रहे होते हैं या अंडे हैच नहीं हो रहे होते, अंडे में बच्चा नहीं बन रहा होता, तो ये समंदरी झाग है। इसे भी ये बर्ड्स कुरेदते रहते हैं और खाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है। आपने ईजीली ये भी अपने केज में, कॉलोनी में, शेड में लाजमी रखनी है। और नंबर 6 पर सबसे आखिर में आ जाता है आपके पास टेम्परेचर मीटर। दोस्तों ये देखें, ये है टेम्परेचर मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे शेड का टेम्परेचर क्या चल रहा है, ह्यूमिडिटी क्या है। इस चीज़ का सबसे अहम रोल है। आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि मेरे शेड का टेम्परेचर क्या है और ह्यूमिडिटी का लेवल क्या चल रहा है, तो आपको कोई पता नहीं होगा कि आपके अंडे फर्टाइल होते हैं कि नहीं होती, ब्रीड आती है कि नहीं आती, और मेरे बर्ड को सर्दी लग रही है कि गर्मी लग रही है। आपको सब कुछ टेम्परेचर मीटर ही बताता है। दोस्तों इन 6 चीज़ों से आप अपने शेड को वेल मेंटेन कर सकते हैं और अपने बर्ड से अच्छी प्रोग्रेस ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये शॉर्ट सी और प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि वाकई मेरी वीडियो अच्छी है तो आप एक अच्छा सा लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट करें। अगर आप कोई कमेंट में सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब भी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।